अक्सर ही लोग पागल कहते हैं, लेकिन जब वही लोग तरक्की करते हैं तो पूरी दुनिया उनके सम्मान में हाथ जोड़ लेती है। आज हम बात करते हैं ऐसे ही मेहनती शख्स रामविलास सिंह जी के बारे में, जो हरियाणा के करनाल जिले से रहने वाले हैं। फूलों की खेती का शौक रखने वाले रामविलास सिंह ने साल 2006 में नौकरी छोड़कर फूलों की खेती का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सभी ने उन्हें पागल कहा, लेकिन अब दुनिया उनके सम्मान में हाथ जोड़ती है। उन्होंने अपने बागीचे की शुरुआत महज 8 गमलों से की, जो अब 8000 से अधिक हो चुकी है। घर के पास खाली जमीन न होने के कारण उन्होंने अपने छत को ही बागीचा बना डाला और अब रामविलास सिंह लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। पूरे देश में हरियाणा का करनाल ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन का हब माना जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टबल बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से AQI अस्वस्थ है। लेकिन रामविलास जी का घर प्रदूषण मुक्त है। ये व्यवसाय नहीं है, मेरा शौक था और आज 26 साल हो गए। पिछले साल 25 साल पूरे हुए थे, इस साल 26 साल हो गए। 26 साल का शौक था। व्यवसाय के रूप में इसको मैंने 5 साल पहले किया। जब महामारी आई, इसके बाद हमने इसको व्यवसाय के रूप में कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके प्रति जगाना जरूरी था। तो फूल जो है अभी जो देख रहे हैं आप, इनमें 2 ही किस्में हैं। एक गुलदाउदी है, गुलदाउदी की 100 वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है, जो कि पूरे अपने हरियाणा में तो कहीं 100 वैरायटी किसी के पास मिलेगी नहीं, चाहे बड़ी से बड़ी नर्सरी हो। तो 100 वैरायटी की गुलदाउदी है और प्लस डेलिया है। डेलिया है केन्या वैरायटी। केन्या वैरायटी क्या होता है कि मल्टी पेटल्स, मतलब नंबर ऑफ पेटल्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं और फूल का साइज़ आपने देखा है 12 इंची, 14 इंची, 10 इंची, इस तरह का फूल है। वो भी एक गमले में 10 इंची के में एक नहीं है, 10-10, 12-12 फूल और कलियाँ आई हुई हैं। 8-10 मरले के मकान में शुरू हुई थी। रेंटेड मकान था सेक्टर 13 का। वहाँ पे शौक जगह तो ज़मीन कच्ची नहीं थी और दोनों साइड ऊंचे ऊंचे मकान थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि भाई मुझे पौधा लगाना है। तो 8 गमले मैं लेकर के आया कहीं से, वो भी सेकेंड हैंड गमले थे, यूँ समझो कि 8 रुपये गमले के हिसाब से। तो वो लेकर के आया और उसको जो बांस की सीढ़ी लगा के छत पे रखा, क्योंकि दोनों साइड से मकान थे तो धूप आती नहीं थी और धूप के बगैर ये फूल पत्ते संभव नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जरूरी है। तो वो शुरुआत की थी और वो शौक बदलते बदलते 4000 गमलों में गया और अब जो है 8000 प्लस गमले होंगे। छत के किसी भी कोने पे देख लो वो गमले ही गमले हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्पेस तो कमी हो रहा है और जगह की बात करें तो कच्ची जगह किसके पास कितनी है। मैक्सिमम जो है 15 से 20% लोग मांग लो जिसके पास थोड़ी बहुत कच्ची जगह मिल जाएगी, 10% जिनके पास ज़मीनें हैं। बाकी के 70-80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये सोचें 70-80% में से 60-70% के पास भी ये मान लें तो 50 गज का छोटा मकान हो चाहे 500 गज का मकान हो, छत तो सबकी खाली पड़ी है जिस पे कबूतर मंडराते हैं या गंदगी पड़ी होती है। आज से 20-25 साल पहले देखें तो छतों को मसाला, अनाज सुखाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन ये किया कि घर में आप छत जो खाली पड़ी है उसके ऊपर फूल, सब्जियां, मेडिसिनल प्लांट, फल, इवन के फल के लिए भी ज़मीन नहीं चाहिए। आपने देखा यहाँ के बहुत बढ़िया एप्पल बेर लगा, अमरूद लगा, नींबू लगा, हर चीज़ आप अपनी ज़रूरत की अपने छत पे उगा सकते हो। कहते हैं ना जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता इंसान को ना पड़े तो इंसान पड़ा ही रहे। आप यहाँ है या मैं यहाँ हूँ इतने लेवल तक, तो कोई आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ी तभी हवाई जहाज बनाया गया कि जल्दी पहुँचना है। तो इसी तरह आवश्यकता आविष्कार की जननी हो गई है कि अब जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 13 में रेंटेड मकान था और जगह पक्की थी, दोनों साइड से धूप नहीं आती थी, तो मैंने छत का सहारा लिया। जब छत पे लिया तो पौधे बहुत अच्छे हुए, क्योंकि पूरे दिन का धूप जो है उनको मिलना शुरू हो गया। जब वहाँ से हुआ तो हमने देखा कि जगह तो लोगों के पास कम है, मार्केट में जो फल सब्जियां मिल रही हैं सारी केमिकल से बिल्कुल प्रेरित हैं, क्योंकि सबका कमर्शियल व्यू है भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है, चाहे वो जहरी डाल के क्यों ना उगाना पड़े। तो इस केस में क्या है कि आप अपने घर की छत को इस्तेमाल करके और अपने लाइक सब्जियां जो हैं ऑर्गेनिक कहें, प्योर प्राकृतिक सब्जी उगा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब मैंने 2006 में जॉब छोड़ा तो वाकई में पड़ोसी क्या, हमारे जो इन लॉज हैं या मेरे फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, कहते पागल हो गया है, तो अच्छी वाली नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैंने ये सोचा नौकरी क्या चीज़ है। अगर आपको मेहनत करनी है तो पहाड़ में देखो बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आ रहे हैं जो पहाड़ों में से रास्ता एक सिंगल बंदे ने निकाल दिया। रोड गवर्नमेंट नहीं बना पाई बट एक बंदे ने निकाल दिया। तो आपको मेहनत करनी है तो नौकरी मायने नहीं रखती, किसी भी फील्ड में कर सकते हो। और मेरा नौकरी
फिर सेकंड जो मैंने छोड़ा था 2006 में, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री गोडाउन की बिल्डिंग्स में। अब बिल्डिंग छोड़ के तीसरा व्यवसाय ये है। तो एक लाइफ में मतलब मैंने 3 स्टेप कर लिए, 3 व्यवसाय कर जो लिए। वो लोग पागल बोला करते थे, आज वो आपके पास पहुंचते हैं, देखने पहुंचते हैं वो तो हाथ जोड़ते हैं, कहते जी बस बंदा हो तो आप जैसा। तो वो घर वाले भी हैं सबके सब, भाई पागल जो कहते थे आज कहते हैं भाई कहाँ तक नाम है। आज पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं या मेरे साथ चैट पे नहीं है, व्हाट्सएप पे। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए? देखने के लिए कहीं से, अपने इंडिया का तो कोई कोना शायद ही है जहाँ के ना पहुंचे, टिकट करा के बाकायदा पहुंचते हैं। अभी पिछले सैटरडे संडे में काफी लोगों का सुबह से शाम तक जमावड़ा रहा है। हाँ, विदेश से भी। अब जैसे जिनको आना है इंडिया तो वो यहाँ आके जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से हैं कई लोग, दुबई से हैं, तो ये लोग वहां से आते हैं, तो यहाँ का देख करके काफी मोटिवेशन होता है। सीड्स वगैरह लेके जाते हैं। लगाने का तरीका क्या है, किस तरह से आपने लगाए? ये पौधे सारे कटिंग से, इनमें से जितने दिख रहे हैं इसका किसी का भी बीज, एक सिंगल पौधे का बीज नहीं बनता है, सब कटिंग से। मदर प्लांट जैसे ये खत्म हो जाएगा फूल, तो इसको हम जमीन में लगा के देखभाल करेंगे और इसमें से एक एक पौधे में से 100, 150, 200 ब्रांचेस निकलेंगी। उनको हम कट करके और फिर रूट हार्मोन लगा के उसको हम रूटेड प्लांट में तैयार करेंगे, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया भेजेंगे। अगर कोई लगा, एक गमला उठा के दे दिया, देखो घर में उसमें जो गिफ्ट देते हो शादी में और कहीं, वो बुके देते हो, 2-3 दिन या 4 दिन बाद सड़ जाता है, लेकिन ये गमला है जो महीनों ऐसे का ऐसे खिला रहेगा। तो एक बिल्कुल। और लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि जगह खत्म होने का जो है इशू नहीं है, जगह तो दिल में होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए, तो पहाड़ में रास्ता बन जाता है। इसी तरह छत पे इतना बड़ा बागीचा जो है हमने खिला दिया। खाद पानी का किस तरह से रहता है? खाद पानी सारा नेचुरल यूज कर रहे हैं। जो पत्ते वेस्ट होकर के लोग आग लगा देते हैं, गंदगी समझते हैं, उससे हम अपना जो है खाद बना रहे हैं और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि गमले में 500-500 फूल आ रहा है। क्या नाम है? सेल करते हैं क्या? हाँ, खाद हम सेल करते हैं और बनाने की भी विधि सारी बताते हैं। ये फ्लावर जो आगे सेल करते हो सिर्फ ये? नहीं, फ्लावर ये सेल करने, फ्लावर प्लांट सेल करते हैं। ये तो आप जैसे और जो दुनिया देखने वाली है, जो जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते या स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते, वो यहीं अपना फ्री में आनंद ले लेते हैं। आपका पूरा नाम? रामविलास। रामविलास सिंह ने अपने 4 मंजिले घर की चौड़ी छत पर पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियां, कंटेनर, मिट्टी और सीमेंट के बर्तन और ड्रम को इस्तेमाल करके गमले बनाए हैं, जिनमें हजारों फूल खिले हुए हैं। रामविलास ने तो अपने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा लिया। अब हम सबकी बारी है। कमेंट कर जरूर बताएं कि प्रदूषण को कम करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है।